नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बाल बाल बचे चिराग पासवान, लैंडिंग के दौरान हेलीपैड से नीचे उतरा हेलीकॉप्टर। बिहार के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के मोहिउद्दीन नगर में चुनाव प्रचार के लिए गए लोजपा प्रमुख चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हालांकि इस हादसे में चिराग पासवान को कोई चोट नहीं आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के मोहिउद्दीन नगर में चुनावी सभा को संबोधित करने गए चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर हेलीपैड से नीचे उतर गया और उसके पहिए जमीन में धंस गए। गनीमत रही कि किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई। बताया गया कि हादसे के बाद भी चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि इससे पहले बेगूसराय में अमित शाह हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बचे थे। भाई बहनों कहकर तेजस्वी ने की पीएम मोदी की मिमिक्री, बोले 2 करोड़ नौकरी मिली क्या। लखीसराय में राजद प्रत्याशी कुमारी अनिता के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाई बहनों कहकर पीएम मोदी की मिमिक्री की। उन्होंने कहा कि मोदी आएगा तो 2 करोड़ हर साल नौकरी मिलेगी। मिली क्या। मोदी आएगा तो किसानों की आय 2 गुना और गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। क्या किसानों की आय 2 गुनी हुई या गरीबों को पक्का मकान मिला। तेजस्वी ने भाषण की शुरुआत अपने पीठ की दर्द से किया। उन्होंने कहा 3 सप्ताह आराम करने की सलाह डॉक्टर ने दी है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और गरीबी की दर्द से मेरा दर्द कम पीड़ादायक है। पीएम मोदी रोड शो करें या एयर शो, अब तेजस्वी जॉब शो करेगा। बिहार दौरे से पहले बोले पूर्व डिप्टी सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में 12 मई को रोड शो करने जा रहे हैं। भाजपा की ओर से पीएम मोदी के रोड शो को लेकर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। वहीं राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के रोड शो को लेकर तंज कसा है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी एयर शो करें चाहे रोड शो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो युवाओं के लिए जॉब शो करेंगे। पर्चा दाखिल करने से पहले भक्ति में लीन पवन सिंह महादेव के किए दर्शन। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। इससे पहले वो भक्ति में लीन नजर आए और बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और संतों से आशीर्वाद लिया। काराकाट की सीट से पवन सिंह का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के राजाराम कुशवाहा से है। भारी बारिश के बीच मंच पर डटे रहे चिराग, कांग्रेस पर दे दिया बवाल मचाने वाला बयान। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सभाएं कर रहे हैं। वह बारिश के बीच लोगों के पास पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए चिराग ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने लोगों से सावधान रहने की अपील कर दी। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार में सियासी हलचल तेज हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक चिराग है न हमारे संविधान को खतरा है और न ही कोई आरक्षण छीन सकता है। मुद्दाहीन विपक्ष भ्रम फैलाकर वोट लेना चाहता है, जिससे सावधान रहे। 150 एनकाउंटर वाले आनंद मिश्रा बोले रामराज मोदी ही लाएंगे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और असम के सिंघम के नाम से मशहूर आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने नौकरी से इस्तीफा देकर बक्सर लोकसभा सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। मूल रूप से बिहार के आरा जिले के रहने वाले आनंद मिश्रा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। 13 साल के करियर में आनंद मिश्रा ने करीब 150 एनकाउंटर किए। उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि रामराज तो बीजेपी ही लाएगी। बिहार में राजस्थान का मोस्ट वांटेड गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है शूटर। बिहार के अररिया में राजस्थान के मोस्ट वांटेड और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शूटर की पहचान कृष्ण कुमार उर्फ जयप्रकाश के रूप में हुई है, जो बीकानेर का रहने वाला है। एसपी अमित रंजन ने बताया कि राजस्थान पुलिस को सूचना दे दी गई है। आज राजस्थान पुलिस पहुंचकर पूछताछ करेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मीसा भारती के रोड शो में डांसर के ठुमके, हाथी घोड़ों की परेड। पाटलिपुत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार व राज्यसभा सांसद डॉक्टर मीसा भारती ने रोड शो कर लोगों से आशीर्वाद मांगा। लेकिन मीसा का ये रोड शो चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें डांसर के ठुमकों से लेकर हाथी घोड़ों की परेड तक शामिल थी। मीसा के चुनाव प्रचार में हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ी। काली कार में सवार मीसा भारती लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। राहुल गांधी ने कहा हम नई योजना ला रहे, पहली नौकरी पक्की। तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अब हम एक नई योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। मतलब 1 साल में कंपनियां, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पतालों, दफ्तरों में हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। उन्हें 1 साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और 1 साल में 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। नागालैंड का गैराज संचालक अहमद अंसारी बिहार में करता है AK-47 की सप्लाई। नागालैंड के दीमापुर से अलग अलग पार्ट्स लाकर AK-47 असेंबल करके बिहार में बेचा जाता है। दीमापुर में गैराज संचालक गोपालगंज का अहमद अंसारी AK-47 उपलब्ध कराता है। गैराज की आड़ में वह हथियार की सौदे की बड़ी डील करता है। वह बिहार के तस्करों को हथियार उपलब्ध कराता है। विकास कुमार व उसका भाई सत्यम करियर का काम करता था।
फकूली थाना क्षेत्र के मनकौली गांव का विमुनि इस AK-47 का रिसीवर था। AK-47 अधिकतर खरीदारों में गैंगस्टरों व शराब के धंधेबाज होते हैं।